अजीज़म, पहली किस्त इज़ बिनते सलीम काविश। रात के इस पहर घने जंगल की बीचों बीच सर्द हवा और खुश्क पत्तों की सनसनाहट में कई कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। उनकी निगाहें सुर्ख शौला हो रही थीं। ये तकरीबन 6-7 लोग थे। आंखों के सिवा उनका तमाम चेहरा छिपा हुआ था। सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि यकदम फायरिंग हुई और एक गोली उनमें से एक के सीने में पेवस्त हो गई। बाकी सब जब तक मुतवज्जो होते, हर तरफ से फायरिंग होने लगी और देखते ही देखते सब निकाब पोशों के जिस्म खून से तर हो गए। वो ज़मीन बोस हुए और वही दम तोड़ गए। तभी फायरिंग करने वालों में से एक आदमी मगरूर सा चलता आगे आया और उसने उन सब की तरफ एक नज़र देखा और सफ़ेद कपड़ों वाले के पास बैठा वो हल्की हल्की सांसें ले रहा था। उसने बेदर्दी से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। कैसे हो दोस्त? तुम्हें मरता हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे उलझने का। देखो तो अब कैसे बेबस पड़े तड़प रहे हो। तो खसलत की नींद सो रहे हैं और तुम चा बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने मसनूई आंसू साफ किए। तुम्हें डर तो लग रहा होगा ना? उसकी बात पर वो बमुश्किल बोला, मैं मुजाहिद हूँ, मुजाहिद जीते ही मरने के लिए है। मेरे लिए मौत खुशखबरी है, पर तुम्हारे लिए नहीं होगी। जहन्नम तुम्हारी मुंतजिर है। ये कहते हुए वो मुस्कुराया था और सामने वाले का तो मानो खून ही जल गया। उसने एक जोरदार मक्का मुजाहिद के चेहरे पर मारना चाहा था कि तब ही मुजाहिद ने कलमा पढ़ा और मुस्कुराते हुए अपनी शहादत से जा मिला। पर सामने वाले को अंगारों पर लौटा गया। वो जीत कर भी हार गया था मुजाहिद की एक मुस्कुराहट पर। मात देती है सभी गुरूर बातिल को। वक्त शहादत शहीद की एक मुस्कान। उसने अपने इश्तियाल को काबू करते हुए बाकी सब मुजाहिदे की तरफ देखा और अपने साथियों को एक मखसूस इशारा करता वहां से चला गया। एक नूर था। वो गोरी दूध सुर्खी मायल रंगत वाला था। तिलावत खत्म करने के बाद उसने कुरान मजीद को अपने सीने से लगाया। तभी पीछे से उसे किसी ने पुकारा, हादी भाई। उसने अपनी सर में आंखें वांकी और अपनी बहन की तरफ देखा जो बहुत परेशान लग रही थी, और उसने कुरान मजीद को टपाई पर रखकर उसे अपने पास बुलाया। उसे अपने पास बिठाते सीने से लगाया। क्या हुआ मेरी नोरे को? भाई, मुझे ये कहते ही वो रोने लगी। नोरे, इधर देखें, क्या हुआ है? मुझे बाबा की याद आ रही है, उसने भीगे लहजे में कहा। बाबा कब आएंगे? अब तो इनको गए 2 महीने हो गए हैं। अब्दुल हादी ने उसके आंसू साफ किए। इधर देखें नोरे, बाबा जल्द आ जाएंगे। हादी भाई, आप हर रोज यही कहते हैं। आप भी तो हर रोज रोती है ये कहते हुए। वो मुस्कुराया। भाई, आप मुझे रोतलों कहना चाहते हैं? उसने अपनी नीली आंखों से घूरने की कोशिश की। उसकी हरकत पर वो खुल के मुस्कुराया। अरे वाह, मेरी आयशा नूर तो बहुत समझदार है। आप बात बदल रहे हैं तो आप बदलने देना। नूरे चले, उठे, नमाज की तैयारी करे और नमाज पढ़े। भाई बात तो सुने। नहीं, बात अब सुबह हो गई, चले। मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगी। वो जबान चढ़ाकर वहां से चली गई। उसकी मासूम हरकत पर वो मदहम सा मुस्कराया। उसने अपनी सरमई आंखें बंद की। या रब, मेरी मदद फरमा, बेशक तू बेहतरीन मददगार है। फिर उसने नमाज की नियत बांध ली। ये है खान फैमिली, सिकंदर खान और नूर खान। इनके सिर्फ 2 बच्चे हैं। बेटा अब्दुल हादी जो इस वक्त 24 साल का है, बेटी आयशा नूर जो इस वक्त 17 साल की है। आयशा की पैदाइश के वक्त नूर खान का इंतकाल हो गया था। इस वक्त अब्दुल हादी 7 साल का था। सिकंदर खान और अब्दुल हादी ने आयशा नूर को बहुत मोहब्बत से पाला था। सिकंदर खान काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे, लेकिन अब उनको गए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। वो कहा है, ये एक राज है। अब आते हैं शाह वीरा की तरफ। मुजम्मिल शाह बहुत ही अमीर बिजनेसमैन थे। इनकी शादी मंजा शाह से हुई थी। इनका सिर्फ एक ही बेटा है, हमाद शाह,
जिनकी शादी ईमान शाह से हुई, जिनसे इनके 3 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा अमान शाह, जिसकी शादी सहर मलिक से हुई है। उससे छोटा हमदान शाह, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी जाता है। और फिर आते हैं शाह वेला की रौनक, अमार और माहम। ये दोनों जरवा है और इंतहा के शरारती, जो इस वक्त 17 साल के हैं। उस वक्त सब नाश्ते के लिए बैठे हुए थे कि अमार के चीखने की आवाज आई। ले, शुरू हो गया इनका ड्रामा। सुबह सुबह ये कहते हुए अमान ने अपना सर झटका। हमें देखना तो चाहिए कि वो क्यों चीख रहा है। रहने दे भाभी, ये ना हो के माहम नाम की चुड़ैल आपको भी चिमट जाए। ये कहकर हमदान ने गिलास में पानी डाला। तभी पीछे से माहम बोली, हमदान भाई, आप मुझे चुड़ैल बोल रहे हैं। अपनी मोटी मोटी आंखें में पानी बढ़े। वो चेहरे पर मजलूमियत तारी किए हमदान की तरफ देखने लगी। मुझे चुड़ैल ही नहीं, ड्रामेबाज चुड़ैल कहना चाहिए था। हमदान ने उसे देखते हंसी छुपाई। बाबा देख ले, अपने बेटों को एक ने सुबह सुबह मेरी सारी चॉकलेट खा ली और दूसरे मुझे चुड़ैल कह रहे हैं। बाबा, क्या चुड़ैलें इतनी प्यारी होती है? वो हमाद शाह के पास लांड से बैठते पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, इतनी प्यारी नहीं होती। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। हाँ, ना सिर्फ यही तो एक प्यारी है, हम सारे तो बतख की आंखों वाले हैं ना। ये कहते हुए अम्मार ने मुन्हा पसूरा। देख रहे हैं बाबा, ये मुझसे जल रहा है, भूखा कहीं का। भाई, अगर पेट भरे हुए तुम्हारी तरह होते हैं ना, तो मैं भूखा ही ठीक हूं। बड़ी आई सखावत की पड़िया, मेरे सारे बाल तोड़ दिए। अम्मार ने हाथ में टूटे बालों के देखते अफसोस से कहा, इधर आओ, तुम्हारे हाथ भी तोड़ूं। माही बड़ी बात भाई है, वो तुम्हारा ईमान शाह ने डांटा। मुझे नहीं रखना ये भाई मामा, मुझे नया भाई लाकर दे। इस्तग़फिरुल्लाह, लड़की कहाँ से लाकर दूं? दुकान पर बक रहे हैं क्या? पता नहीं कब सुधरेंगे दोनों, हर जगह मुझे जलील करवाते हैं। अब तो मैं बाहर निकलते हुए भी डरती हूँ, कब कहाँ से इन दोनों की शान में मुझे तसीबे सुनने पड़े। बाबा देख ले अपनी बीवी को। बेटा, पिछले 32 सालों से देख ही तो रहा हूँ। क्या मतलब, साल तो ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे बहुत तंग है मुझसे। बस बस, अब आप दोनों मत लड़ने लग जाना। अम्मार ने जल्दी से उन्हें रोका। आज बहुत जरूरी केस के सिलसिले में जाना ये, इसलिए मुझे जरा जल्दी है। रात को यही से कंटिन्यू करेंगे। ये कहते हुए ईमान वहां से सबको सलाम करते हुए चला गया। चलो अम्मार और माही, तुम दोनों को कॉलेज छोड़ दो, फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। जी भाई चले। सहर भी अपने कमरे चली गई। हाँ बेगम साहबा, हमाद शाह ने ईमान शाह को मुखातब किया। बात न करे मुझसे, नाराज हूं मैं। ये कहकर ईमान शाह वहां से चली गई। या अल्लाह, हमेशा बच्चों की लड़ाई में मैं ही फंस जाता हूँ। चलो हमाद, काम के लिए निकलो। अब यहाँ लाल झंडी दिखा दी गई है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में हमदान बैठा हुआ था कि उसको पीछे से किसी ने पुकारा, हमदान, मेरी जिंदगी कैसे हो? उसने पीछे मुड़कर देखा तो अब्बास अपने दांतों की नुमाइश कर रहा था। हमदान ने अब्बास को गर्दन से दबोचा। कब सुधरना है तुमने? जब तुम मुझे मेरे 20 भतीजे लाकर दो। अब्बास ने फिर से दांतों की नुमाइश की। ला हाउल व ला कुव्वत, ये सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ गया है तुम्हें? हमदान ने दूर होते पूछा। शादी का यार, क्या बोरिंग लाइफ है, न बीवी है न बच्चे। अपना घर बार होता क्या ही बात थी। तो मैं महसूस कर रहा था कि कैसी फीलिंग आती है किसी को मेरी जिंदगी कहने की। पर एक दफा हो रोज यही सदमा लेकर आ जाते हो। किसी लड़की को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते दुनिया के आखिरी तरसे हुए इंसान? क्या किसी लड़की को देखने से शादी हो जाती है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं कब से शादीशुदा होता। अब्बास यूं बोल रहा था जैसे उसे सदमा ही लग गया हो। अब बता दिया ना, जाओ लड़कियां तारो जाके। अस्तग़फिरुल्लाह, मुसलमान मर्द ऐसे किसी की बहनों को नहीं देखते। और तुमने मुझे कभी देखा है कि मैंने किसी नामहरम को देखा हो? हमदान ने दिल से तस्दीक की थी। अब्बास ने वाकई कभी नहीं देखा था। वो उन मर्दों में से था जो अपनी नज़रों की हिफाजत करते थे, नामहरम के सामने नज़रें झुकाकर। इसलिए ना, मैं नहीं देखूंगा भाई, मैं तो सिर्फ अपनी बीवी को ही देखूंगा, बस बात खत्म।
मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, और तुम ना मुझे गलत रास्ते पर मत लगाओ। मैं शरीफ बच्चा हूँ, कुछ ज्यादा ही शरीफ हो तुम। रोज शादी का रोना रोने आ जाते हो। हमदान ने घूरते कहा। वो दरअसल मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, पर तुम गौर ही नहीं करते। अब्बास ने हमदान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मेरे पास गौर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब परे हट, काम करने दे मुझे। हमदान ने उसका हाथ कंधे से हटाया। कर ले काम, दुनिया के आखिरी मसरूफ इंसान। ये कहकर वो थोड़ा ही आगे गया था, तभी उसका फोन रंग हुआ। उसने कॉल उठाई और सामने से जो खबर उसको मिली उसे सुनकर उसे यूं लगा जैसे यूनिवर्सिटी की 7 मंजिलें उसके ऊपर ही गिर गई हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने से रौबदार आवाज ने सलाम का जवाब दिया गया, जिसे सुनकर अब्बास को सर्दी में पसीना आने लगा। तुम वहां आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें वहां दोस्ती के मजे लेने के लिए नहीं भेजा गया है। मैं वो, अब तो तुम्हारी बोलती बंद होगी ही। अब्बास मलिक, तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जासूसी करने के लिए भेजा गया है। तुम जानते भी हो तुम्हारी लापरवाही से हमें कितना नुकसान होगा। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। इसके बाद किसी किस्म की लापरवाही पर तुम्हें इस मिशन से निकाल दिया जाएगा। पर मेरी बात तो सुने। तभी इस तरफ से कॉल काट दी गई। अब्बास ने अपने माथे से पसीना साफ किया। उसने बहुत मेहनत की थी इस मिशन के लिए। वो कैसे इसे छोड़ सकता था? यह मिशन इसके लिए जान से भी ज्यादा अजीज था। ओ मजनू, क्या हो गया है? हमदान ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे हिलाया। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा है? देख अब्बास, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमदान इसको मशकूक नजरों से देखने लगा। क्या देख रहा है घूर घूर कर? तूने शादी कर ली है ना? बता, कहाँ छुपा रखा है भाभी को? ला हौल वला कुव्वत अल्ला बिल्लाह। मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? नहीं, इससे भी ज्यादा पहुंची हुई चीज है तू। वाकई में, अगर हमदान अब्बास के मिशन के बारे में जान लेता तो पता चलता कि वो कितनी तोप चीज है। पीछे हट देख अब्बास, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हम कास्ट से बाहर शादी नहीं करेंगे तुम्हारी। मुझे कास्ट के बाहर करवानी भी नहीं है। तुम्हें देनी भी किसने है? हमदान के जवाब पर अब्बास ने इसे घूरा। चल आ, कुछ खाने के लिए चले। फिर वो आगे को चल दिए। अब्बास सहर का भाई है। इनकी एक और बहन है मरियम। अब्बास के वालिद और वालिदा का एक्सीडेंट हुआ था और वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। इस वक्त अब्बास 18 साल का था और मरियम 10 साल की। सहर की इस वक्त अमान से शादी हो चुकी थी। हमाद शाह और शहरयार मलिक बहुत गहरे दोस्त थे। शहरयार मलिक के इंतकाल के बाद हमाद शाह ने ही दोनों को पाला था। वो इनके वालिद की तरह ही बन गए थे। सहर मलिक तो पहले से ही सहर शाह बन गई थी। उन्होंने मरियम को भी अपनी ही बहू बनाने की ख्वाहिश की थी और उसका निकाह अम्मा से ही कुछ अरसा पहले कर दिया गया था, क्योंकि हमादान ने मरियम को हमेशा माहम की तरह अपनी बहन ही बनाया हुआ था। इन सब की जिंदगियां अपनी अपनी रविश पर चल रही है, लेकिन दूर कहीं शायद कुछ ऐसा इनका मुंतजिर है जो इन सब की जिंदगियों को बदल दे।